तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का आपका जो गणित का सब्जेक्ट है उसको जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में जो है बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं 16, 17, 18, 2019 से लेकर के 2024 तक पूछे गए हैं, उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं आपके। तो इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि दिया गया है कि 30 और 120, 90 और 300 समानुपात में है, नहीं है, यानी कि क्योंकि समानुपात में क्यों नहीं है ये। तो ऑप्शन है कि यहाँ कोई मध्य पद नहीं है, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ मध्य पद के सारे पद दिए गए हैं इसमें। नेक्स्ट है कि बाह्य पदों का गुणनफल जो है मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, तो इसको चलिए देख लेते हैं कि बाह्य पद जो होते हैं वो आपके 30 गुणे 300 का गुणनफल बराबर जो है 120 गुणे 90 जो है इसके बराबर नहीं है ना। तो ये आपके 0 0 कट जाएंगे इधर इधर से, और ये जो है आपके नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो आपका है ये सही हो जाएगा। और जबकि ये जो होता है ये बाह्य पदों गुणनफल जो है मध्य पद गुणनफल बराबर है, तो बराबर नहीं है ये, है ना। बाह्य पदों गुणनफल 9000 है, तो इससे कोई मतलब नहीं, आपका ऑप्शन बी जो है इसमें सही हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका दिया गया है कि चित्र में जो है ओ जो है वृत्त का केंद्र है और कोण ए ओ बी यानी कि ए ओ बी जो है इसका मान दिया गया है 80 डिग्री। तो कोण ए डी बी यानी कि इसका मान जो है आपको निकालना है। तो इसमें बेसिक जैसे इस प्रकार से चतुर्भुज दिया गया है कोण केंद्र से जो है जोड़ करके, तो इसमें जो ये वाला कोण होगा आपका, तो ये वाला जो कोण होगा इसके जो है आधे के बराबर होता है, यानी कि ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण यहाँ पर थीटा/2 होता है, ये इसका रहता है। तो यहाँ पे आपका 80 डिग्री दिया गया है और ये पूरा कोण आपका जो होगा वो 360 डिग्री का होता है। तो 360 से आप 80 घटा देंगे तो ये आपका 0, 16 में से 8 गए 8 और यहाँ पे 2, यानी कि 280 डिग्री जो है ये वाला कोण आपका ये हो जाएगा। तो इसका आधा रहता है, तो 280 का 2 यानी कि 140 डिग्री का ये वाला कोण आपका होने वाला है ना। कोण ए डी बी बराबर जो है आपका ए डी बी बराबर जो है 140 डिग्री, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है कि चित्र में जो है ओ वृत्त का केंद्र है, तो निम्नलिखित में से सत्य क्या है ना। कि रेखाखंड पी क्यू वृत्त का व्यास है, पी क्यू जो है वृत्त का व्यास है, तो ये वृत्त का व्यास नहीं है। इसमें जो है पी क्यू जो है ये आपकी स्पर्श रेखा है और ये आपकी त्रिज्या हो गई है कि ओ आर जो है ये आपकी त्रिज्या है और ये जो है आपकी जीवा है ना। और ये जो है एक छेदक रेखा इस प्रकार से निकली हुई है। तो देखते हैं कि रेखा पी क्यू वृत्त का व्यास है, तो व्यास इसका नहीं है, ये गलत हो गया। रेखाखंड सी डी वृत्त की छेदिका है, तो ये छेदिका है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। रेखाखंड क्यू आर वृत्त की जीवा है, तो क्यू आर वृत्त की जीवा जो है, क्यू आर वृत्त की ओ आर जो है वृत्त की जीवा है, तो ओ आर वृत्त की जीवा नहीं है, ये आपकी त्रिज्या है, ये है ना। और ए एस बी ए त्रिज्यखंड है, तो ये ए एस बी ए जो है आपका ए एस बी ए ये त्रिज्यखंड नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी इसका जो है राइट आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है कि रेट्स 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, है ना। तो साधारण ब्याज का जो है फार्मूला होता है आपका, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटे जो है आपका 100 होता है, इस प्रकार से, है ना। तो इसमें जो है आपका दिया गया है मूलधन 2000 आपका, है ना, और दर दी गई है आपकी 5% वार्षिक, समय दिया गया है 2 वर्ष, बटे आपका 100 कर देंगे तो साधारण ब्याज आपका निकल आएगा। तो इससे ये 2 0 कट जाएंगे, अब बचेगा यहाँ पर 20, ये 20 गुणे 5 गुणे 2 यानी कि 5 दूनी 10 यानी कि 20 गुणे 10 यानी कि 200 जो है इसका साधारण ब्याज निकल आएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि 5 की पावर 6 जो है आपकी 5 की पावर 6 बराबर अगर जो है 15/625 दिया गया है, तो इसका लघुगणकीय रूप क्या होगा। तो इसको जो है लॉग, दोनों साइड में लॉग लेंगे आप, है ना, दोनों साइड में लॉग लेने पर, तो लॉग जब लेंगे तो आपका हो जाएगा लॉग जो है आपका 5 की पावर 6 बराबर जो है लॉग आपका हो जाएगा 15/625। इनके बेस जो है आपके 5 ही इस प्रकार से रहेंगे, ठीक है। इस हिसाब से लॉग 5 बेस वाला आपको लेना है, तो ये आपका हो जाएगा, ये पावर जो होती है आगे आएगी लॉग 6 जो है लॉग 5 जो है 5 हो जाएगा बराबर लॉग जो है आपका 5 15/625। तो इसका मान 1 हो जाता है, यानी कि 6 बराबर जो है आपका निकल आएगा लॉग 5 15/625। तो 6 बराबर जो है लॉग 15/625, ये ऑप्शन ए जो है इसका ये सही हो जाएगा इस प्रकार से, है ना। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि यदि 16:8 समानुपात 8:x, तो x का मान ज्ञात करना है आपका। तो इसमें जो होता है फार्मूला जो होता है वो होता है बाह्य पदों का गुणनफल बटे बराबर जो होता है अंतः पदों का मध्य पदों का गुणनफल, इस तरह से लगा सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं कि 16:8 बराबर आपका 8 बटे, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और ये 2 4, यानी कि 1/1 बराबर हो जाएगा 4/x। तो x इधर आएगा तो x बराबर 4, इसका आंसर इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। या फिर जो है आप इस तरह से भी लगा सकते हैं कि बाह्य पदों का
गुणनफल जो होता है, ठीक, वो जो है आपके बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल। इस तरह रखेंगे तब भी आपका आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका दिया गया है कि वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कोई वृत्त है जैसे इस प्रकार से, तो वृत्त का जो है ये केंद्र है, उसकी केंद्र से जीवा यहाँ से जाएगी, ये आपका व्यास होता है। और जीवा इसमें जो है कहीं पर भी इस तरह से हो सकती है, जैसे है ना, ये आपकी जीवाएँ होती हैं जो बिंदुओं पर दो जो है बिंदुओं पर किसी वृत्त के मिल रही होती है ना। तो ये कहा है कि वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, यानी कि चाप जो है आपका ये हो गया, ठीक है, ये आपका चाप हो जाएगा। जैसे अगर ये है तो ये आपका ये जो होगा आपका चाप कहा जाएगा, और ये जीवा हो जाएगी, तो ये आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका वृत्तखंड कहलाएगा। ये वृत्त का एक खंड हो जाता है ना, जैसे ये वृत्त है और इसमें से अगर इतना अगर आपका ये पार्ट हो गया तो ये वृत्त का खंड हो जाता है ना, तो वृत्तखंड इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि 5xy, ठीक है, +4xz +5 जो है xq का जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। तो इसमें उभयनिष्ठ देखेंगे क्या कॉमन है, तो इसमें x जो है वो कॉमन है आपका, है ना, तो ये x कॉमन करेंगे तो आपका 5y हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4z रहेगा और यहाँ पर 5q हो जाएगा। तो कॉमन इसमें क्या है टोटल में, तो आपका x जो है यही आपका कॉमन इसमें मिल रहा है ना। नेक्स्ट दिया गया है कि किसी घनाभ में शीर्ष कितने होते हैं। दोस्तों बेसिकली होता है घनाभ में जो होती हैं 12 भुजाएं होती हैं और 6 जो होते हैं फेसेस होते हैं, है ना, और जो है 8 जो होते हैं इसमें शीर्ष होते हैं। तो आज इसमें शीर्ष पूछा है तो 8 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि परिमेय संख्या 3/5 से जो है बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसको बेसिकली हम कई विधि से लगा सकते हैं, लेकिन सिंपली आप अगर इसको लगाना है तो 5 को जो है 3 से भाग करके लगा दीजिए इस प्रकार से, तो 0.6 हो जाएगा। यहाँ 3 से भाग करेंगे तो 5 को 3 से जो है भाग करिए, 3 को जो है 5 से भाग करेंगे आप, तो इस प्रकार से 0 लगा करके इसमें 5 6 30 हो जाएगा, ये 0, यानी कि इसका मान जो है आपका आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं कौन इससे बड़ी है, तो इसकी वैल्यू सभी जान जाएंगे, आप सभी जानते होंगे कि 4/10 अगर है तो ये आपकी 0.4 इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना, इसकी 0.6 ही हो जाएगी, और ये तो माइनस में है और ये 0.7 हो जाएगी, तो इससे बड़ी वैल्यू आपकी 0.7, यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट दिया गया है आपका कि x की पावर जो है -6 और जो है डिवाइडेड बाई है -7 से x की पावर। सभी को पता होगा अगर माइनस में पावर है तो इसको बटे में अगर लिखेंगे तो ये आपकी प्लस में हो जाएगी, तो ये इस प्रकार से 1/, ये भी x की पावर 7 हो जाएगी। लेकिन अगर इसको गुणे में हम चेंज करेंगे तो ये पावर ये जो होते हैं बटे से ही पलट जाती है, यानी कि 1/x की पावर 6 गुणे x की पावर 7 ये हो जाएगा। तो ये 6 से 7 घट जाएगा, यानी कि x की पावर 1 यहाँ पर जो है बचेगा, यानी कि ये वाला प्लस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x² - 4/x+2 का होल स्क्वायर दिया गया, तो न्यूनतम परिमेय मान क्या होगा इसमें, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x² - 2 का स्क्वायर 4 को, और ये आपका हो जाएगा x+2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका x+2 एक में और एक में x-2। ये फार्मूला लगता है आपका a² - b² बराबर होता है आपका a+b एक ब्रैकेट में और एक में a-b के हिसाब से आपका हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका x+2 की पावर 2, या फिर इसको हम इस प्रकार से पावर को हटा कर लिख सकते हैं कि x+2 दो ब्रैकेट में, x+2 से x+2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा आपका x-2, नीचे बचेगा x+2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है x+2 x-2 यही वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर हो तो उस घन के कोरों की संख्या क्या होगी। तो बेसिकली घन के जो कोर यानी कि भुजा है ना, कोर को ही भुजा कहते हैं, और जिसमें जो है कोरों की संख्या घन में जो होती है वो आपकी 12 होती है ना, और 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। तो बेसिकली इसमें 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर इससे कोई मतलब नहीं है। घन जो है किसी भी लंबाई का हो, मतलब किसी भुजा की कोई भी लंबाई हो उसके हिसाब से कुछ भी हो, कोरों की संख्या हमेशा घन में जो है आपकी 12 होती है, और जो है आपके शीर्ष जो होते हैं वो 8 होते हैं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन आपका ये इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि लॉग जो है आपका लॉग बेस में 13 169 का मान क्या होगा। तो 169 जो आपका होता है ये आपकी 13 की पावर 2 होता है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं log 13 बेस में 13 की पावर 2, यानी कि 2 जो है पावर में आगे आ जाता है, तो 2 log 13 बेस में 13, इसका मान जो होता है 1 हो जाएगा अगर यहाँ पे बराबर होते हैं, तो 2 गुणे 1 यानी कि 2 इसका मान, ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान क्या होता है। तो अर्धवृत्त मान लीजिए इस तरह से जब होता है ये आपका, है ना, तो ये स्थित कोण जो होगा आपका ये, इसका मान जो है समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है आपका समकोण होता है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल होता है। ये प्रमेय आपकी होती है उसी के
बेस पे जो है आंसर इसका हो जाएगा सही। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि a की पावर 7 है और गुणे a की पावर -9 का मान क्या होगा। तो पावर गुणे में जुड़ जाते हैं, यानी कि a की पावर -9 प्लस का 7 हो जाएगा, तो ये बचेगा a की पावर -2, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि a³ - b³ बटे जो है a² प्लस ab प्लस b² का मान क्या होगा। तो बेसिकली होता यह है कि a³ - b³ जो होता है वो बराबर होता है आपके a जो होता है आपका a - b यहाँ पर होगा, और बाकी जो है आपका ये इस तरह से होता है। इसको अगर खोलेंगे आप तो ये इसकी जगह पे लिख सकते हैं आप a - b ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²। नीचे भी दिया गया है a² प्लस ab प्लस b²। ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा a - b, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि 60/20 को जो भिन्न का प्रतिशत रूप में चेंज करना है। तो 60/20 को जो है परसेंट में चेंज करना है। तो सभी को पता होगा कि परसेंट में जो है बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि 100 से जो है गुणा करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 60/20 गुणे 100%। तो ये 20 से 5 बार कट जाएगा, यानी कि बचा आपका 7 गुणे 5, यानी कि 35% इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 1 वर्ग मीटर बराबर होता है। तो 1 वर्ग मीटर जो होता है कैसे देखेंगे कितने बराबर होगा। तो 1 मीटर सभी को पता होगा 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और जबकि 1 वर्ग मीटर का पूछा है तो 1 वर्ग मीटर यानी कि 1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 1 मीटर बराबर आपको 100 सेंटीमीटर पता है दिया होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर यानी कि 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि जो है आपके ये जो है आपके 4 जीरो यानी कि जो है वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, या इसको कह सकते हैं कि 1000 सेंटीमीटर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि यदि समुच्चय ए जो है दिया गया है 4, 6, 7 और b बराबर 3, 5, 6, तो ए इंटरसेक्शन b का मान क्या होगा। तो ए इंटरसेक्शन का मान जो है क्या होगा इसके लिए। तो ए इंटरसेक्शन अर्थात जो है आपका दोनों में कॉमन लेते हैं। तो ए बराबर दिया गया है आपका 4, 6, 7 और b बराबर दिया गया है 3, 5, 6, है ना। तो ए इंटरसेक्शन b बराबर आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन आपका जो है इसमें 6 मिलेगा, आपको 6 कॉमन मिल जाएगा, बाकी कोई भी संख्या कॉमन इसमें नहीं है ना। तो इसमें 6 जो है यही इसका आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में। अगर आपका ए यूनियन बी पूछता तो ए यूनियन बी में जो है हम सभी जो कॉमन है वो भी लेते हैं और कॉमन जो नहीं है उनको भी ले लेते हैं इसमें, ये आपका इस तरह से लगा देते हैं। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2021 में आया था कि द्रव्यमानों 50 ग्राम और 1/2 किग्रा का अनुपात क्या होगा, है ना। तो 50 ग्राम आपका दिया गया है और साथ में दिया गया है कि अनुपात इसका जो है 1/2 kg से क्या होगा। तो 50 ग्राम है अगर जो, तो इसमें अनुपात निकालना है तो हमें जो है इनको यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 1/2 kg को जो है ग्राम में हम चेंज करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 500 ग्राम के बराबर, है ना। तो इसमें जो है यूनिट जो होंगी आपकी वो भी कट जाती है अनुपात में, प्लस जो है आपका 0 से 0 कट जाएगा और अब बचेगा आपका 5:50, यानी कि 5 एकम 5 और 5 दहम 10, यानी कि 1 आपका 10, यही इसका आंसर। इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है। तो आपका जो अर्धवृत्त में स्थित कोण जो होगा आपका, है ना, अर्धवृत्त आपका इस प्रकार से जैसे हो जाएगा ये। तो इसमें स्थित अगर कोण जो होगा वो आपका π/2 रेडियन होता है आपका, समझ गया, π/2 रेडियन इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। π/2 रेडियन इसमें इसलिए होगा क्योंकि 90 डिग्री होता है और पाई का मान जो होता है आपका 180 डिग्री होता है, तो /2 यानी कि 90 डिग्री इसका मान आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि नीचे दिए गए खातों के प्रकार में कौन से बैंक खाते पर बैंक ब्याज नहीं देता है। तो बैंक दोस्तों बेसिकली जो है चालू खाता जो होता है, यानी कि करंट अकाउंट, आपका करंट अकाउंट जो आपके बैंक में होते हैं उन पर जो है कोई भी ब्याज नहीं देता है। जबकि इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर जो है आपका समुच्चय दिया गया है 1, 2, 3, 5 और 9 तथा जो है आपका बी बराबर यहाँ पर दिया गया है 2, 3, 5, 7 और 8, है ना। तो इसमें ये कहा गया है आपका कि a - b समुच्चय जो होगा वो क्या होगा। तो इसमें बेसिकली करना ये है a - b बराबर आपका जो है ये हो जाएगा आपका जो 1 बराबर समुच्चय दिया गया है 1, 2, 3, 5 और 9, और इसको घटा देंगे इस समुच्चय से 2, 3, 5, 7 और 8। तो समुच्चय घटाने में बेसिकली होता ये है जो कॉमन होंगे इसमें से तो ये घट जाएंगे। तो इसमें आपका 2 कॉमन है ना, इसमें 3 कॉमन है आपका, 5 कॉमन है और कोई भी संख्या नहीं कॉमन है। तो इसमें जितना पीछे के होंगे वो एक को नहीं लेते हैं, आगे के जो बचेंगे वही आपके जो है इसके आंसर
के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी कि इसमें 1, 9 जो है यही इसका आंसर आ जाएगा। ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आपका है कि 1/2 की पावर जो है आपकी दी गई है 1/2 की पावर -2 गुणे जो है 1/2 की पावर 2 का मान जो है क्या होगा। तो बेसिकली इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको अगर माइनस में 1/2 दिया गया है तो इसको पलट देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 2 हो जाएगी बटे 1 गुणे 1/2 की पावर 2 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आपका ऊपर हो जाएगा 2 गुणे 2, क्योंकि 2 की पावर 2 है, नीचे हो जाएगा 1/2 गुणे 1/2। ये सभी आपस में कट जाएंगे। आपका आंसर जो है इसका एक इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट इसी प्रकार से दिया गया है आपका कि लॉग जो है लॉग बेस में 3 आपका है और ऊपर 81 = 4 का जो है घातांकी रूप जो है वो क्या होगा। इसमें आप अगर देखेंगे कि log 3 और बेस आपका 3 है, इस प्रकार से इधर 4 दिया गया है। तो ऑप्शंस में से अगर आप जाएंगे देखिए, तो जैसे ये आपका ऑप्शन हो गया, ये आपका ऑप्शन हो गया, ये तो ये सब तो नहीं होंगे। तो जैसे ये आपका ऑप्शन को चेकआउट करेंगे तो लॉग आपका लॉग अगर लगाते हैं इसमें 3 की पावर 4 बराबर लॉग जो है आपका यहाँ बेस इनके 3 ही रहेगा 81। तो ये आपका इसी प्रकार से देखिए ये आ जाएगा 4 log 3 बेस 3 बराबर लॉग 81 बेस 3। तो ये आपका एक इसका मान हो जाएगा, यानी कि 4 बराबर लॉग 81 का बेस 3, यानी कि यही वाला ऑप्शन जो आपका इसी से सही है। तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि लॉग इसको जो है 4 को जो हम लिख सकते हैं log 3 बेस का 3 और 4, और ये इधर पावर में जाएगा तो ये आपका जो है इसी प्रकार से log 3 की पावर 4 बेस 3 हो जाएगा और इधर इतना ही रहेगा। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में जो है साधारण ब्याज से जो है कोई धन जो है 5 वर्ष में आपका 2 गुना हो गया है ना। 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में यह धन जो है 3 गुना हो जाएगा। तो कोई धन मिश्र धन, यानी कि जो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या है, और साधारण ब्याज बराबर आपका होता है मूलधन गुणे दर और गुणे समय आपका होता है बटे 100 होता है। तो कोई धन 5 वर्ष में आपका 2 गुना हो गया है। तो मान लेते हैं धन जो था वो आपका x है, धन जो है आपका x है, तो साधारण दूना हुआ तो यानी कि साधारण ब्याज भी बराबर हो गया होगा, तभी तो ये x आपका साधारण ब्याज मिला है और मूलधन भी आपका x था, तभी तो जुड़ करके ये दूना हो जाएगा। और दर इसकी जो है हमको पता नहीं तो r मान लेते हैं। समय जो है 5 वर्ष इसमें दिया गया है तो बटे 100 आपका होगा, तो x से x कट जाएगा, 5 से 20, यानी कि 20 वर्ष में जो ये है ये आपका दर जो है इसकी 20 रहेगी, यानी कि दर जो है आपकी वो आपकी 20% निकल आई है। ठीक है, तो कितने समय में धन 3 गुना हो जाएगा। 3 गुने का मतलब ये हो जाएगा कि साधारण ब्याज जो आपका होगा वो आपका 2 गुना हो जाएगा और मूलधन आपका x ही रहेगा। तो 20% की दर आपकी दी गई है, तो टाइम पूछा है आपसे, इसको नीचे 100, तो ये आपका 20 से ये कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, इधर x से x कट जाएगा, यानी कि t बराबर आपका 10 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 10 वर्ष में वो जो है आपका 3 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है कि व्यंजक px² + cx² - ac² + ap² का गुणनखंड है। तो इसमें px² आपका प्लस cx² माइनस का ac² माइनस का ap² दिया गया है। अब इसमें क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, जैसे कि x इसमें कॉमन है तो x² ले लेंगे इसमें। तो एक कॉमन जब आप लेंगे तो x² से आपका जो है अंदर p² + c² माइनस a कॉमन लेंगे तो आपका c² + p², यानी कि एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x² माइनस a और दूसरे ब्रैकेट में आपका p² + c²। इस प्रकार से इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि यदि a जो है आपका x जो है एक सम संख्या है और x जो है 9 से जो है 9 बड़ा है x से, है ना। और b जो है आपका दिया गया है कि 7 जो है b = 7 3 4 8 हो तो b - a ज्ञात करना है। तो यानी कि a बराबर अगर जो है दिया गया है x जो कि सम संख्या है ना। तो सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो आपकी जैसे 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, ये आपकी हो गई, है ना। तो कुल मिला के 8 ही तक हमको लेना है, क्योंकि 9 जो है इससे बड़ा रहेगा x से, तो 9 इसके आगे नहीं जाना है हमको। तो बेसिकली a बराबर जो है आपके यही निकल आएगा, है ना। तो इसमें कहा है कि b - a जो है हमको निकालना है। तो b बराबर आपका दिया गया है 7, 3, 4, 8, है ना। और माइनस दिया गया है a, यानी कि 2, 4, 6, 8। इसको घटाना है तो जो कॉमन होंगे, जैसे ये कॉमन है, इसको हम हटा देंगे, है ना। इसके अलावा जो बचेंगे आपके वही आपका इसमें जो है आंसर हो जाता है। और 8 जो है 8 भी हट जाएगा, तो इसमें कॉमन क्या बचेगा, तो यह 7, 3 जो है ये इसमें बच जाएगा। तो यही इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा, इस सवाल का ये वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि क्रमशः
5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो यानी कि कोई वृत्त है, ये मान लेते हैं आपका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो है आपका ये वृत्त दिया गया है, मान लेते हैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, और जो एक है आपका वो जो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। तो ये आपका जो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो यानी कि ये जो दूरी आपकी केंद्रों के बीच की दूरी ये जो दी गई है ये आपकी 10 सेंटीमीटर है। यानी कि इसमें इसके बीच में स्पेस, क्योंकि ये 5 है, 3 5 3 8 हुआ, तो यानी कि ये जो है 2 यहाँ पे होने वाली है। तो इसमें पूछा कि तो उनमें से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बेसिकली नियम ये होता है कि अगर दो वृत्त दूर दूर हैं तो उनसे 4 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। स्पर्श रेखाएं 4 ही खींची जाएंगी, एक ये हो जाएगी आपकी, और एक ये होती है, और एक इस प्रकार से, और एक इस प्रकार से। तो इसमें भी बेसिकली इसी प्रकार से एक ये बनेगी, एक इस प्रकार से, और एक इस प्रकार से, और एक इस प्रकार से। स्पर्श रेखाएं यानी कि दोनों को जो स्पर्श करें, तो आपका 4 वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि x² + 2x² + 5x² + 10 का जो है गुणनखंड निकालना है आपका। x² + 2x² प्लस का आपका 5x हो गया, प्लस का 10। तो इसको गुणनखंड के लिए इसमें कॉमन ले लेंगे। x³ है, x³ में x जो है x² कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा आपका x प्लस का 2, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे आप 5, तो यहाँ बचेगा आपका x और प्लस 2। तो ये आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में x² + 5 इस प्रकार से, और दूसरे ब्रैकेट में आपका x + 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर। तो ये आपका x² + 5 x + 2 इसमें ये वाला सही है। नेक्स्ट इसी प्रकार से दिया गया है कि यदि log जो है आपका log बेस a पे जो है 3x + 2 की पावर में दिया गया है, बराबर में log जो है आपका a की जो है 243 दिया गया है। तो जो है आपका x का मान निकालना है। तो बेसिकली 243 को जो है हम 3 की पावर में कितने में लिखेंगे, तो आपका 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 9 3 27, 81 × 3 यानी कि 81 × 3 आपका हो जाएगा, 3 कम 3 3 8 24। 243 को आप 3 की पावर 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि log a 3 की पावर x + 2 बराबर log a 3 की पावर 5। जब बेस आपके बराबर होंगे तो ये आपके हट जाएंगे, तो घाते जो होंगी वो आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि x + 2 बराबर आपका 5 हो जाएगा, ये है ना। इधर इसको भेजेंगे तो x की वैल्यू जो है 5 - 2 यानी कि x बराबर 3 आपका जो है इसका आंसर मिल जाएगा आपका, है ना। नेक्स्ट आपका है कि एक कमरे की फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। तो कमरे की कोई फर्श है मान लीजिए, है ना, इसका क्षेत्रफल दिया गया है जो कि आपका 48 जो है वर्ग मीटर है ना, यानी कि मीटर स्क्वायर कह सकते हैं इसको। यदि इसकी ऊंचाई जो यानी कि h जो है दी गई है आपकी 5 मीटर दी गई है, तो कमरे का आयतन निकालना है। तो कमरा जो होता है, कमरे का आयतन जो होगा वो आपका हो जाएगा कि फर्श का क्षेत्रफल और गुणे आपकी ऊंचाई। तो यानी कि 48 जो दिया गया है और गुणे आपकी 5 मीटर हाइट जो दी गई है ना, तो आपका इसका गुणा करेंगे तो आप 5 × 8 = 40 का 0, और 5 × 20, और 20 × 4 = 24, यानी कि 240 मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर में आपका है और ये मीटर स्क्वायर, यानी मीटर क्यूब, यानी कि ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यदि a = x जो है एक विषम संख्या है जो कि 3 से बड़ी है आपकी, है ना। तो जो है आपकी 2 3 5 6 7 8 दिया गया है b के बराबर, तो b - a क्या होगा। तो a जो है आपकी एक विषम संख्या है जो कि 3 से बड़ी है, तो यानी कि 5 होगी, 7 होगी, और 9 और 11 इस तरह से होगी। और b की वैल्यू हमें दी गई है 2, 3, 5, 6, 7, 8। तो ये कहा है कि b - a क्या होगा, तो ये लिख देंगे 2, 3, 5, 6, 7, 8 - 5, 7, 9, 11 इस तरह से। इसमें जो कॉमन होगा आपका 5 जैसे कॉमन ये हट जाएगा, 7 जो है ये हट जाएगा, बाकी तो आगे मिलेंगे नहीं, तो आपका ये बचेगा 2, 3, 6, 8। लेकिन इसमें आपका जो है ये भी कहा है कि इक्वल टू होगा, यानी कि इसमें हम 3 भी ले लेंगे बी वाले में, ए वाले में, है ना। तो ये आपका 3 भी यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 भी यहाँ से हट जाएगा, तो ये आपके 2, 6, 8 जो हैं यही इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि 343/216 के घन रूप का आधार क्या होगा। तो 343/216 का जो है घन रूप, यानी कि इसके जो है इसमें इसका आंसर क्या आएगा, इसका पूछा है ये।
तो ये 7 का जो क्यूब होता है और ये जो होता है 6 का क्यूब होता है ये वाला। क्योंकि इसको आप सॉल्व करेंगे अगर तो 7 यानी कि 7 7 49 गुणे 7 अगर करेंगे आप 7 9 63 का 3 7 चौके 28 6 34 यानी कि 343 और ये होता है 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी कि 36 गुणे 6 तो 6 7 36 के 6 6 18 और 2 20 21 216 आपका ये निकल आएगा है ना। तो ये आपका इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका जब क्यूब हटाएंगे तो ये 7/6 इसका आंसर इस प्रकार से ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि x की पावर -7 x की पावर जो है -7 अनुपात यानी कि भाग x की पावर -9 यानी कि इसको जो हम लिख सकते हैं 1/x की पावर 7 है ना। नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगी अनुपात यानी कि भाग 1/x की पावर 9। अब इनको जो है पलट देंगे क्योंकि ये इसको जो है अगर भाग के साइन को हटाएंगे तो x की पावर 7 गुणे ये नीचे वाला जो है अगले का ऊपर चला जाएगा। तो ये इससे घट जाएंगे तो ये कट जाएंगे तो ये बचेंगे 2 घाते केवल। तो 1/, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, x की पावर 2 आपका यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वृत्त का व्यास जो है दिया गया है आपका 6 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दूना होता है या फिर जो है d बराबर कह सकते हैं 2r के बराबर होता है। तो व्यास आपका दिया गया है आपका 6 तो त्रिज्या की वैल्यू निकालना है r की तो r बराबर हो जाएगा आपका 3 ही निकल आएगा है ना। तो 3 सेंटीमीटर इसका ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका एक क्वेश्चन एक पूछा गया था कि घड़ी की मिनट की सुई जो है 12 पर है। तो घड़ी की कोई मिनट की सुई जो है आपकी ये 12 यहाँ पे होते हैं 12 पे तथा घंटे की सुई जो है आपकी वो 2 पे है ये है ना 2 पे है। तो सुइयों के बीच कोण बताना है। तो बीच का कोण जो है आपका वो बताना है आपका है ना ये यानी कि मिनट की सुई अपन 12 पे है और घंटे की सुई 2 पे है तो यानी कि उस समय जो है 2 बजे होंगे है ना। 2 बजे जो है कितना डिग्री का कोण बनेगा ये हमको निकालना है। तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि ये जो आपकी घड़ी जो होती है वो आपके घंटे की सुई जो होती है वो आपके जो है जैसे 12 से 1 2 3 इस तरह चलते चलते जो है 12 घंटे में जो है पूरे 360 डिग्री का जो है कोण बनाती है। यानी कि 12 घंटे में जो है आपकी ये सुई बनाती है 360 डिग्री का कोण यानी कि 1 घंटे में जो है बनाएगी 360/12 यानी कि 30 डिग्री का कोण बनाती है 1 घंटे में। तो इस बेसिस पे अगर 2 बजे तक देखेंगे आप है ना तो 12 से 2 घंटे में तो 2 घंटे में आपका जो है ये 30 गुणे 2 यानी कि 60 डिग्री का कोण इसमें बन जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका है कि 6 और 54 का मध्यानुपाती जो है आपका क्या होगा। तो मान लेते हैं x मध्यानुपाती इसका है तो ये आपका हो गया 54 अनुपात में तो ये आपका हो जाएगा 6/x बराबर x/54 तो ये x² हो जाएगा बराबर 6 गुणे 54। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे आप x बराबर आपका रूट में 6 गुणे 9 गुणे 6 लिख देंगे 54 को 54 होता है। तो ये आपका हो जाएगा रूट 6 गुणे और ये आपका 3² लिख सकते हैं 9 को। तो ये आपका बाहर 6 और 3 आ जाएगा यानी कि 18 जो है इसमें निकल आएगा। इसका मध्यानुपाती जो है 18 हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे की जो आपकी क्लासेस होंगी इसमें जो है और प्रीवियस ईयर के जितने भी MCQs हैं उनको हम करा देंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।